अभी हम पूरे विद्यालय का जो दृश्य था वो आपको अवगत करवाया था। अभी यहाँ पर कुछ ग्रामीण हमें पहुँचे हैं तो बता रहे हैं विद्यालय का जो हाल है आपके सामने बयां करने वाले हैं। हाँ जी, ये तो फील्ड तो हम अभी आपको पूरा दिखा चुके हैं और इनसे जो भी है ये देखिए ये बड़े बड़े ये जो झाड़ झंखाड़ इतने खड़े हैं, साफ़ सफाई के बारे में भी ये बता रहे हैं। इन्हीं से पूछते हैं कि क्या है मामला पूरा। हाँ सर, पीछे आओ थोड़े से, यहाँ इनके एक जगह हो जाओ, आप आगे आओ, आप इनके पीछे हो जाओ जी। क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम रजनीश कुमार मीणा है। रजनीश जी, क्या विद्यालय का व्यवस्था, पढ़ाई क्या है इनकी? पढ़ाई तो ठीक है, हमारा परसेंटेज ठीक ठाक रहता है परसेंटेज अपने रिजल्ट के हिसाब से। लेकिन हमें दिक्कत है कि जैसे हमारा ग्रामीण किसी भी काम से स्कूल में आते हैं तो एक तो उसके तानाशाही तरीके से प्रिंसिपल के द्वारा वो किया जाता है। अच्छा, आप आइडेंटिटी दिखाओ। अच्छा, अगर कोई भाई हमारा जैसे ये आया था एक बार, आप अभिभावक हैं, अभिभावकों के साथ में ऐसा बर्ताव किया जाता है? हाँ, अभी हम बेरोजगारी भत्ते के लिए साइन के लिए आए थे। भाई हर किसी को बेरोजगार को जरूरत है भत्ते के लिए, अपने वो स्कूल में जाता है जी। तो इस भाई के द्वारा, हमारा छोटा भाई है जिसको पता है इसके तरह से गलत बर्ताव किया गया प्रिंसिपल के द्वारा। आपको ये शर्ट इतनी महंगी है, ये है, इसके 500 रुपए लेकर के इसको बेरोजगारी भत्ते का साइन करके दिया। अच्छा, हाँ। और कोई भी स्टाफ में हमारे ग्रामीण में कम से कम 10-15 कैंडिडेट है, हर कैंडिडेट से फंड लेते हैं तब जाके साइन करते हैं। अच्छा, हर काम के पैसे लेते हैं? हर साइन के, जैसे बेरोजगारी भत्ते का ये तो बहुत गलत बात लगता है, उसका हर मंथ का पैसा लिया जाता है डोनेशन के हिसाब से, उसका लिया जाता है। दूसरी बात ये भी शिकायत है हमारे ग्रामीणों में, क्योंकि मैंने तो टीसी कटवाई नहीं अभी तक। अच्छा, आपके बच्चे पढ़ते हैं? हाँ, नहीं बच्चे नहीं है अभी। तो बताया गया कि हमारे ग्रामीणों के द्वारा कि जो भी टीसी प्राप्त करते हैं, फीस जमा कराते हैं, वो भी जो एक्स्ट्रा पैसा लिया जाता है फंड के अपने विकास समिति के हिसाब से, तो उसका भी पैसे रसीद इनको उपलब्ध नहीं कराई जाती है। अच्छा, उछंत में लिए जाते हैं जी। अब ग्रामीणों के द्वारा इससे पहले भी 2 या 3 बार हमारे अध्यक्ष जी है SMC के अध्यक्ष। अच्छा, SMC का अध्यक्ष है तो क्या नाम है आपका? 2-3 बार हमने हिसाब का ब्यौरा भी हमने प्रिंसिपल साहब पूरे स्टाफ के सामने रखा था ग्रामीणों ने कि भाई आप हमें एक स्कूल का पूरा हिसाब बताइए, कितनी फंडिंग आती है, कहाँ जाती है, क्योंकि हमें लगता है कि स्कूल में हमारे ज्यादातर फर्नीचर लगाया हमारे गांव के कर्मचारियों ने लगाया। अच्छा, कैमरे की सुविधा लगाई हमारे गांव के कर्मचारियों ने। कैमरे जो अभी बताए गए हैं बोले बंद पड़े हैं? बिल्कुल बंद इनके द्वारा कराए गए हैं। अच्छा, इनके द्वारा बंद कराए गए। इसके ऊपर हमारे ग्रामीणों की स्टाफ की पहले भी बहसबाजी हो चुकी है, उसके ऊपर तो कुल मिलाकर आपको लगता है कि ये प्रधानाचार्य के साथ में और स्टाफ भी इनका सहयोग करता है? बिल्कुल बिल्कुल करता है। हमें बिल्कुल सख्त नफरत है इस चीज से। हमने इनको पहले आदेश दिए थे कि भाई हमारे कर्मचारी जितने भी हमारे गांव के कर्मचारी है 150-200 जो भी है, उनके काफी सहयोग दे चुके हैं वो, तो आपको कैमरे उपलब्ध कराए तो आप ठीक नहीं करवा सकते उनको। इसके भी इन्होंने हमको आश्वासन दिया था कम से कम 6 महीने पहले कि हमारी तरफ से आपको आज के बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको सुचारू रूप से कैमरे चालू मिलेंगे। हमने उस टाइम बात रखी थी 2 कैमरे हमारे ऑफिस में भी चाहिए, उसकी एक आईडी आप प्रिंसिपल के पास रखोगे, एक हमारे सरपंच के पास रखोगे, एक हमारे उच्च अधिकारी गाँव के उसके पास। बिल्कुल सर, ये तो उसमें से एक भी चीज अभी तक नहीं की गई। हालांकि इसमें इन्वर्टर वगैरह सब कुछ है, हाँ सुविधाएं देखी हैं, सारी सुविधाएं हैं, लेकिन इसमें आज तक कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। और न हमें आज तक इसका स्कूल की फंड का जो भी हमारा, जैसे हमारी गवर्नमेंट सरकार देती है, या फिर हमारे भामाशाह जी का हमारा जो स्टेज बना हुआ है, हमारे भामाशाह के द्वारा ही बना हुआ है ये। अच्छा, मुख्यमंत्री से सम्मानित है। अच्छा, वसुंधरा राजे जी से, तो उसका भी हमारे वो नहीं है। हम जैसे भाई आते हैं छोटे जो कोई ओहदे पे नहीं है, तो उनको तो फटकार के भगा दिया जाता है, तुम्हारा कोई मतलब नहीं, मैं FIR करा दूंगा। अच्छा, ऐसा भी किया जाता है, धमकी भी दी जाती है? मेरे सामने की बात है, ये कमरे का निर्माण हो रहा था, उस टाइम हमने ऑब्जेक्शन किया था, तो हमको धमकी FIR की धमकी देके हमको यहाँ से निकाला गया था। अच्छा, तो आपने इसकी कंप्लेंट वगैरह नहीं की कहीं पे? क्या इसकी कंप्लेंट वगैरह नहीं की? बिल्कुल 181 में मेरी कंप्लेंट दर्ज है। हमने DO साहब के पास भी लिखित में, प्लस उसकी मानचित्र की कॉपी लेकर के हमने उसको एप्लीकेशन भी सबमिट कर रखी है, लेकिन उसका भी हमारे पास जैसा कोई आश्वासन नहीं आया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी बड़ी जानकारी दी है। और SMC के जो अध्यक्ष हैं हम उनसे भी जानते हैं कि क्या कहना है उनका। क्या शुभ नाम आपका? दयाराम मीणा है सर। दयाराम जी, आप SMC के अध्यक्ष हैं? हाँ जी सर। तो अध्यक्ष होने के नाते आपको सारी जानकारियाँ रखने का जिम्मा है, अधिकार है। प्रिंसिपल साहब ने आज तक ग्रामीण कई बार इकट्ठे हो चुके हैं। अच्छा, तो विकास कार्य जो ये करवाते हैं तो उसमें आपकी सहमति नहीं ली जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं सर, आज तक नहीं, ऐसा बताया जाता है। अच्छा, पूछने के बाद में देते भी नहीं है? देते भी नहीं है सर। कई बार ग्रामीणों ने भी मीटिंग करके उनसे पूछा भी गया, पर उन्होंने पागल बना के भेज दिया हम लोगों को। अच्छा, और सर हमारे यहाँ 2 टीचर है, एक तो सलीम जी है मैथ साइंस के, और एक पवन जाट है सर, दोनों को BLO लगा रखा है। अच्छा, हम सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे दोनों को जल्दी से जल्द स्कूल में भेजा जाए।
अच्छा, तो उनको बीएलओ बना रखा है, बीएलओ बना तो पढ़ाई प्रभावित हो रही है। उससे हमारे स्कूल पढ़ाई सब्जेक्ट मैथ है सर, इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है ये, पॉलिटिकल है, और दो टीचर दोनों ही अच्छे पढ़ाने के, ये है सर। ठीक है, देखिए इन्होंने एसएमसी के अध्यक्ष दयाराम जी, इन्होंने भी जो है इम्पोर्टेंट बात बताई है, और इन्होंने महोदय ने भी बहुत ही बड़ी बात बताई है कि पूरी तरह से भ्रष्टाचार किया जाता है, टीसी के पैसे भी लिए जाते हैं, कोई भी काम की हमें कोई सूचना नहीं दी जाती है, और आते हैं तो फटकारा भी जाता है इनको। और एक अभिभावक के बच्चे जब यहाँ पर पढ़ रहे हैं और इन्हीं को जब सम्मान नहीं मिल रहा है, ये बहुत ही गलत बात है। और सबसे बड़ी बात तो इनका स्थानांतरण हो गया है ना, तो स्थानांतरण होने के बाद में भी अभी तक ये यहीं पर हैं। बिल्कुल, हमें स्टाफ ये नहीं चाहिए, हमें प्रिंसिपल नहीं चाहिए। अच्छा, आपको बिल्कुल और कोई चाहिए या फिर कोई अच्छा स्टाफ व्यवहार की वजह से हमको नहीं चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हम चैनल के माध्यम से, की सफाई नहीं है, किसी भी पेड़ पौधे की देखरेख नहीं है। हाँ, हर साल पेड़ पौधों की सफाई की भी फंडिंग आती है अपने गवर्नमेंट के द्वारा, बिल्कुल आती है। देखिए भवन सुंदर है, लेकिन रखरखाव पूरी तरह से कंप्लीट ठीक नहीं है। बच्चों का जो खाना बनता है मिड डे मील, देखो सर उसकी क्या हालत है, जरूरत पड़ी है। देखिए ये देखिए इसकी रसोई की हालत भी देख लेते हैं। चलिए भाई, विद्यालय में इतना सारा भ्रष्टाचार इतने दिनों से ये सहन कर रहे हैं इन्होंने, इसको संपर्क पोर्टल पर भी इसकी कंप्लेंट की है। और सबसे बड़ी बात है कि इतना सब होते हुए भी इसमें बता रहे हैं ये एसएमसी के अध्यक्ष, और ये डेली के हर रोज के डेली की बात है, इसमें बेसिकली सब निकलते हैं। हाँ, ये बिल्कुल चारों तरफ से झाड़ झंकार है, और देखो ये जितना भी है पूरा स्थिति इसकी बिल्कुल निचला हो रहा है। संभावना है, कोई भी इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं। वो प्रिंसिपल पूरी तरह से मौके पे मौजूद नहीं हुआ। कौन करवा? हाँ जी, अभी बता दिया नहीं, हमने बोल दिया। अच्छा, प्रिंसिपल के साइन हो देख लिया, बिल्कुल साइन हो रहे हैं, और लेकिन है नहीं है, और बच्चों ने बताया कि प्रिंसिपल नहीं आए। नहीं सर, ये भी हम पूछ चुके हैं, 2 दिन से भी शायद नहीं है वो। अच्छा, पिछले 2 दिन से भी नहीं आए, लेकिन साइन हो रहे हैं। हमारे ग्राउंड की इतना अच्छा ग्राउंड है, इतने अच्छे हमारे गांव के कर्मचारी है कि बहुत देते हैं स्कूल को, हमारी तरफ से बहुत देते हैं, लेकिन उसकी कदर नहीं हो रही है बिल्कुल। अब देखिए रसोई देखिए कितने नीचे है, और यहाँ पर कोई भी कीड़ा कांटा, कोई भी जहरीला, और अब ये देखिए बिल्कुल साफ सफाई नहीं है। अब ये पुराने पेड़, सूखे पेड़ यहाँ पर पड़े हुए हैं, इतने झाड़ झंकार है। अब सभी तरह का फंड ये बता रहे हैं, उसके बाद में भी अब कहाँ उसका उपयोग हो रहा है, और पूरी तरह से ये दुरुपयोग ही बता रहे हैं। तो हम सरकार से मांग करते हैं चैनल के माध्यम से कि इन समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द किया जाए। फंड नहीं आया तो क्लियर मना करें, हमको बात फंड नहीं आता। जो भी स्थिति है एसएमसी के सामने रखें, जानकारी दें, ऐसा सभी से और हमारा चैनल की ओर से कहना है। भ्रष्टाचार क्या हो सकता है सर? कौन से वार्ड साइन में? वो बेरोजगारी भत्ते वाले में। अच्छा, आपका बेरोजगारी भत्ते के लिए आपको बताया था? मेरे से ऐसे बोला था कि आप बेरोजगार हो। मैंने कहा हाँ जी सर। फिर बोल रहा बेरोजगार व्यक्ति इतना पैंट ही नहीं पहनता। कितने का पैंट है? मैंने कहा 3000 का। अगर इतना का नहीं पहनता, 100-500 का पहनता है। उनको क्या मतलब है इस तरह के शब्द को बोलने से? फिर मैं नेक्स्ट डे आया था, फिर वो प्रिंसिपल नहीं था और अदर सर ने। क्या नाम आपका? पवन। स्कूल की छुट्टी हो जाती है, 5 बजे तक बैठे रहते हैं। अब आप ही देख लीजिए, देख लिया है सारा, हो रहा है पर प्रिंसिपल देख लिया है सारा वाकया जो है। सरकार इस पर जल्द से जल्द एक्शन ले। हमारा